السلام علیکم रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला दुनिया के सारे मुसलमानों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। अगर आप लोग उम्रा जा रहे हैं या आपके दिल में उम्रा जाने का इरादा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उम्रे की क्या तारीफ़ है, किसे उम्रा कहते हैं, उम्रे की क्या फ़जीलत है और उम्रा का क्या तरीक़ा है। यानी मैं इस वीडियो को कुरान और हदीस की रोशनी में आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। ना ही मैं एक आलिमा हूँ और ना ही मैं स्कॉलर हूँ। मैंने जो भी अपनी नॉलेज से जाना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। आप लोग बस इमेजिन कीजिए कि अभी आप वहाँ पर मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, जैसा मैं बताती जा रही हूँ वैसा आप करते चले जाएं। इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स जो उम्रे को जाने वाले हैं उन्हें भी शेयर करें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको मिले। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि उम्रा कहाँ किसे जाता है। तो इसका डेफिनेशन ये है कि मक्का मुकर्रमा पहुंचकर चंद मखसूस आमाल की अदायगी के साथ काबतुल्लाह की ज़ियारत करना उम्रा कहलाता है। ओके, उम्रा का हुक्म क्या है, यानी ये फ़र्ज़ है या सुन्नत है। तो इसके बारे में उल्मा की मुख्तलिफ राय है। कुछ उल्मा कहते हैं कि ये एक फ़र्ज़ है और कुछ कहते हैं कि ये सुन्नत है, लेकिन उसमें राजिह बात यानी जिस पे तमाम उल्मा का इत्तेफाक और सही बात ये है कि उम्रा करना मसनून है यानी सुन्नत है। सुन्नत किसे कहा जाता है? जिसका करना बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिससे सवाब और नेकी मिलती है, यानी ना करने पर गुनाह नहीं होता, उसे सुन्नत कहते हैं। तो उम्रा जो है सुन्नत है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई इंसान उसे शुरू कर देता है तो उसे कंप्लीट करना फ़र्ज़ है, जिसकी दलील हमें कुरान से मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वो अतीमुल हज्ज वल उम्रतु लिल्लाह, कि तुम अल्लाह ताला के खातिर हज और उम्रा को मुकम्मल करो। तो फिर किसी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है तो उसे इनकम्प्लीट नहीं कर सकते, उसे कंप्लीट करना चाहिए। इसके अलावा उम्रा सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। अब चलिए ये मालूम करते हैं कि इसका क्या वक्त है। तो उम्रा का कोई ख़ास वक्त नहीं है। उम्रा साल भर के किसी भी दिन में और दिन के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। ठीक है, आप चाहे सुबह में करें, शाम में करें या तहज्जुद के वक्त करें या चाश्त के वक्त करें, किसी भी वक्त उम्रा किया जा सकता है। इसके लिए कोई ख़ास दिन या कोई ख़ास वक्त मुक़र्रर नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा उम्रा अल्लाह ताला के पास मकबूल हो, अल्लाह ताला उसे कबूल करें, हमें उसका सवाब हासिल हो। तो हमें दो शर्तों का लिहाज रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये वही दो शर्तें हैं जो दूसरे तमाम नेकियों के लिए ज़रूरी हैं। वो दो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, खालिस अल्लाह ताला के लिए किया जाए, रियाकारी से बचें। यानी आजकल के ज़माने में जो हो रहा है कि लोग यूट्यूब व्लॉग्स बनाने के लिए उम्रे पर जाते हैं और उसे कैप्चर करते हैं, जो कि लोगों के दरमियान वो ज़्यादा वायरल हो या फेमस हो वग़ैरह वग़ैरह। या फिर लोग अपने ख़ानदान में शोहरत के लिए कि हम पैसे वाले हैं, हम लोग उम्रे को जा रहे हैं, इस किस्म का कोई भी वसवसा जो शैतान के जानिब से होता है इंसानों पर, तो इस किस्म की कोई भी वसवसे को अपने अंदर आने ना दें। सिर्फ़ खालिस अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हम उम्रा कर रहे हैं, ये हमारी नीयत होनी चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल ज़ुमर आयत नंबर 65 में फ़रमाया, वलक़द ऊहिया इलैका वलिल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, के तहक़ीक़ हमने तुम पर ही और तुम से पहले की उम्मतें जो गुज़री हैं उन सब पर यही वही की है कि ला इन अशरकता लयहबतना
अमलुका वला तकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि अगर तुम लोग मेरे साथ किसी को शरीक करते हो या किसी और को खुश करने के लिए नेकी कर रहे हो तो ऐसे आमाल को तो हम बर्बाद कर देंगे। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इसका नुकसान किसे होगा, वला तकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, यानी तुम ही खसारा उठाने वाले हो। तो ये हुई पहली शर्त कि अपनी नीयत को खालिस और पाक रखें। तो दूसरी अहम शर्त ये है कि हमारा उम्रा बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, यानी जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है उन्हीं के मुताबिक हमें उम्रा करना है। अगर अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर सवाब समझकर कुछ भी इधर उधर नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी आपको तरीका बताने वाली हूँ सुन्नत सही हदीस की रोशनी में। अब हम ये जानेंगे कि उम्रा की क्या फ़जीलत है। उम्रे की फ़जीलत की जो अहादीस हैं, ये बुखारी हदीस जो मैं नंबर मेंशन कर चुकी हूँ, तो आपको फुल तशरीह देखनी है तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब एक इंसान उम्रा करता है और दूसरा उम्रा करने के दरमियान जितने भी उसके छोटे मोटे गुनाह करता है तो दूसरा उम्रा उसका कफ़ारा बन जाता है। उसकी दूसरी फ़जीलत ये है कि इब्न माजाह से जो ये हदीस है वो ली गई है कि एक के बाद एक हज और उम्रा करते रहने से एक तो आपके गुनाह माफ़ होते ही हैं, उसके साथ ही साथ आपका फ़ख्रुल फ़ाक़ा भी दूर हो जाता है। उम्रा का तरीका क्या है, अभी मैं आपको कुछ दुआ स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि किस जगह जाकर क्या दुआ पढ़ना है, और ये सारी दुआएं सुन्नत से साबित हैं कि किस जगह कौन सी दुआ पढ़ना है। सबसे पहली बात ये है कि उम्रा के 4 अरकान हैं, यानी उम्रा 4 अरकान पर मुश्तमल है, यानी आपको सिर्फ़ उम्रे में 4 काम करना है। और वो क्या है, सबसे पहली चीज़ एहराम बांधना है, दूसरी चीज़ काबतुल्लाह का तवाफ़ करना है, तीसरी चीज़ सफ़ा मरवा की सई करना, चौथी चीज़ सर के बाल मुंडवाना या कटवाना, इसे हलक करना भी कहते हैं। एहराम के मसाइल, सबसे पहले हम मीक़ात पर पहुँचेंगे। अच्छा, तो मीक़ात किसे कहते हैं? मीक़ात वो जगह है जहाँ पर गुस्ल करके एहराम बांधा जाता है और उम्रा या हज की नीयत की जाती है, क्योंकि बग़ैर जो कोई भी उम्रा जाए या हज जाए बग़ैर एहराम के वहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। इसीलिए काबतुल्लाह के हर तरफ से आने वालों के लिए एक एक मीक़ात मुक़र्रर की गई है। जैसा कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना की तरफ से आने वालों के लिए ज़ुल्हुलैफ़ा को एक मीक़ात मुक़र्रर किया था। अहले शाम यानी शाम की तरफ से आने वालों के लिए ज़ुफ़ात और हिंदुस्तान से जाने वालों के लिए यलमलम मीक़ात मुक़र्रर है। मर्दों के लिए 2 लिबास हैं जो कि सफ़ेद हैं, और औरतों के लिए जो वो हस्बे मामूल यूज़ करती हैं वो हैं, यानी ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। बट एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप जो भी लिबास पहने वो सादा हो या उसमें कोई चमकीली चीज़ ना हो, तो आपके लिए बेहतर होगा। वीडियो ज़्यादा तवील हो जाएगी, इसीलिए मैं इसे यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।